जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो है एमपीएसआई का, जैसे कि मैंने सिलेबस का पूरा डिस्कशन हमने इसके पीछे वाले वीडियो में किया, आज जो है उसके पूरे पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। पूरा पेपर का एसआई पेपर का पूरा एनालिसिस मैं करूंगा आपके सामने, फुल डिस्कशन। और आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, आशा करता हूं। तो ये वीडियो को हम देखने के लिए बस जस्ट इसके बाद आप पूरी बातें समझिएगा। मेन चीज़ इसमें मकसद ये है मेरा बताने का कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज हम इसके बारे में ये जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये पूरी बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था कि पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, पेपर सेकंड में क्या पूछा जाता है, ये बातें हमने पूरी तरह से चर्चा किया था और आप लोगों ने उसको पूरा खूब देखा और उसको और शेयर करिएगा। जो लोग अभी नहीं देख पाएंगे, सब वीडियो देख रहे हैं, उसके पीछे वाला वीडियो आप देख करके और पूरी तरह से आप भी लाभ ले सकते हैं। देखिए, उसमें पूरी तरह से ये बताया गया है दोस्तों कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर सेकंड जो सेकंड टर्म में होता है वो कौन सा है। तो पहले मैं पेपर फर्स्ट का डिस्कशन करूंगा आपके सामने, जस्ट इसके बाद तो देखिए और फिर इसके बाद बताइए। ठीक है, तो अपन लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब आ गए हैं हम लोग पूरे पेपर में, पूरा पेपर डिस्कशन हम लोग अच्छे से करेंगे और आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं इसके लिए तो हम जो आज बात करने वाले हैं, जैसे आपको पता है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और ये आज देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में, इंग्लिश में जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने लेवल का आ रहे हैं, कहाँ से पूछा जा रहा है, ये ज़्यादा आप लोग फोकस करेंगे। हम सब लोग यही मिल करके आज चर्चा बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले ये पहला वाला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका जो आ गया है दोस्तों, ये आर्टिकल से आ गया है। तो देखिए, एक आर्टिकल से क्वेश्चन आ ही चुका है, तो यानी आप जब तैयारी करेंगे तो आर्टिकल्स पर विशेष ध्यान दे करके आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्यू बुक लिखा हुआ है, तो कोई भी बुक से फ्यू नहीं हो सकता, क्योंकि आप फ्यू और लिटिल का मतलब नॉट के बराबर होता है, इसलिए आप फ्यू सही है, ए फ्यू सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपन लोग देखें तो आप फिल इन द ब्लैंक में अगर हम देखते हैं तो फिल इन द ब्लैंक में विद द सुटेबल ऑप्शन गिव ए बिलो। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ भी आर्टिकल का है कि इट वाज यूनिक होटल। तो यूनिक होटल में भी देखिए यूनिक आ रहा है, यू आ रहा है, यानी सीधा सीधा बात ये हो रहा है कि यहाँ पे यूनिक यानी ए आएगा, तो यहाँ पे ए लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ये ज्ञान मिल रहा है दोस्तों कि आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे आप लोग हमेशा देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगला है ये बी कैन बी कंसिडर्ड ऑनेस्ट। तो यहाँ भी देखिए आर्टिकल से ही क्वेश्चन है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी आज से आपको खुद ही पता होगा, मैंने पढ़ा चुका है कि ए का यूज और एन का यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो ए का यूज जो करते हैं दोस्तों हम लोग, वो का से लेकर के ज्ञा के बीच में करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जान चुके हो। और आयन का यूज जो है आ से लेकर के आहा तक कर रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें जो बात आ रही है आज के जो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपका एसआई में, आपने देखा तो उसमें आर्टिकल से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को हम आराम से समझ लिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक में ये एक और क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि द गेट ओपेंड द मैन पुश्ड इट। अब गेट को ओपन करने के लिए आदमी ने पुस्ट किया, तो देखिए द गेट ओपन द मैन पुश्ड इट, जैसे ही बिकॉज क्योंकि उस आदमी ने उसे पुश किया इसलिए गेट खुल गई। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे सही सटीक आंसर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप बिकॉज होना बहुत जरूरी था, इसलिए आपने यहाँ पे समझ गए। अच्छा, इसके बाद अपन देखें यहाँ पे तो एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन क्या है, कैसे है, आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हो। द विल विजिट यू, वे दे विल विजिट यू, आपसे वे मिलेंगे। दे गो टू द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे बिफोर, इसके मतलब वे एयरपोर्ट पहुँचने से पहले आपसे मिलेंगे, तो यहाँ पे बिफोर यानी पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर होना बहुत ज़रूरी है और ये इस हिसाब से बिफोर होना ही चाहिए। अच्छा, तो आप लोग देख पा रहे हो कि बिल्कुल फटाफट हम लोग यहाँ पे बात समझ रहे हैं। आर्टिकल से यहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं, आर्टिकल्स को हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इससे हमें ये सीख लेनी है कि आर्टिकल से भी हम अच्छे से क्वेश्चन तैयारी कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन में भी वी हैव टाइम टू रीच स्टेशन, तो वी हैव टाइम टू रीच स्टेशन, तो इसमें जो है इनफ टाइम हो रहा है, क्योंकि
दे विल मतलब स्टेशन पहुंचने के बाद उनके पास पर्याप्त समय था, तो इनफ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर इनफ होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक है, ये डिटरमाइनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ चुका है। कुकीज टेस्टेड ग्रेट, तो दिस का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि दिस प्लूरल के साथ नहीं लगता है। दैट जो है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दूर के लिए लगता है, लेकिन भैया ये भी प्लूरल के लिए नहीं लगता है। अब बचा दीज और लिटिल, तो यहाँ लिटिल का भी प्रयोग गलत माना जाएगा। अब आपका बचा दीज, तो इसका आंसर दीज ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से कि आप डिटर्मिनेशन भी आर्टिकल से भी इसमें क्वेश्चन फंस चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, आई विश टू सी दैट मूवी यस्टरडे बट आई फाइंड द डीवीडी। आप देखो बेटा यहाँ डोंट तो होगा ही क्या नहीं करेगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डोंट की यहाँ कोई बात ही नहीं है। हो जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट की बात है तो यहाँ डोंट नहीं होगा, प्रेजेंट डिफिनिट हो ही नहीं सकता। अब बात है माइट नॉट का कि वुडेंट का कुडेंट का, तो सही तरीका अगर देखा जाए तो निगेटिव की सेंस से कुडेंट होना जरूरी है इसमें, यहाँ माइट और वुडेंट का उचित प्रयोग नहीं है। तो आप लोगों ने देखा इसमें कि अपन देखें तो यहाँ पे मॉडल वर्ब से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आप जब एसआई की तैयारी करेंगे तो एसआई के लिए आपको ये मॉडल वर्ब अच्छे से आने चाहिए, आपको इससे ये सीख लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे देख चुके हैं, देख लिए कुडेंट ही है सही आंसर इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अपन देखें इसमें, तो ये क्या है, आई डोंट नो ए व्हाट टू से, मैं ये नहीं जानता कि क्या है। यू ए लॉयर फॉर एक्सपर्ट एडवाइस, आर एबल टू आस्क कि कुड आस्क कि मस्ट आस्क। देखिए डोंट लिखा है, प्रेजेंट की बात है बेटा, तो यहाँ मस्ट आस्क हो सकता है या कुड आस्क हो तक आर एबल टू आस्क है। तो ये इन ऑप्शन के आधार पे अगर देखा जाए तो ये चौथा पे हम इन ऑप्शन के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आई डोंट नो, यहाँ पे प्रेजेंट डिफरेंट दिख रहा है, व्हाट टू से कि यू ए लॉयर फॉर एन एक्सपर्ट एडवाइजेस, तो यहाँ पे मस्ट आस्क होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए बेटा आर एबल टू कोई बात नहीं है, आर एबल टू लगने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कुड आस्क भी ज़्यादा उपयुक्त नहीं है क्योंकि पास्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रहा है। तो पास्ट की जब बात नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सुटेबल तरीका मस्ट आस्क होना ही है, तो इसका सही आंसर मस्ट आस्क ही होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपके सामने बात करें तो ही डिडेंट ज्वाइन अस फॉर कंसर्ट यस्टरडे बिकॉज ही राइट ए रिपोर्ट। तो यहाँ पे बताइए डिडेंट लगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट की बात हो रही है, पास्ट है तो शुड नहीं लग सकता, मस्ट लग नहीं सकता, कुड लगने की संभावना है, हैड टू लगने की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर कुड से ज़्यादा जरूरी है हैड टू, क्योंकि यस्टरडे लगा हुआ है यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट की उपयोग है, इसलिए हैड टू लगाना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए मीना सैड, यहाँ पे देखो नरेशन से क्वेश्चन आ चुका है। मीना सैड आई राइट ए लेटर। देखिए मैंने बताया था कि अगर गुरु हमारा पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको पूरी तरह से नरेशन की बातें को आपको मिल जाएगी वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, मैं उसके ही बनाने वाला हूँ वीडियो। लेकिन यहाँ मीना सैड आई राइट ए लेटर चेंज द नरेशन, मीना ने कहा आई राइट ए लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, चेंज नरेशन, तो मीना सेड। देखिए बेटा ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट में हो जाएगा, देखिए प्रेजेंट डिफिनिट पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता हुआ है आई, तो मीना की जगह में आई की जगह में सी हो जाएगा। सी देखो किस किस में दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें सब में दिया है। लेकिन अब ये बताइए पास्ट इंडिफिनिट ये तो नहीं, प्रेजेंट के प्रेजेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये सैड है इसलिए। अब पास्ट इंडिफिनिट किसमें दिया है तो आप इनके आधार पे देखा जाए ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं, यही होगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, आंसर बिल्कुल सही आप लें। देखिए ज़्यादातर बी आर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स द वीकेंड, यहाँ पे ऑन इन फॉर ड्यूरिंग वीकेंड के ऑन द वीकेंड, क्योंकि वीकेंड के यानी वीक के सप्ताह के अंतर्गत आई ना, तो उन पर आई, तो यहाँ कोई ना कोई वीकेंड चल रहा था तब पर आई है, तो ऑन लगना बहुत जरूरी है, वीकेंड के लिए ज़्यादातर ऑन लगते हैं। ठीक है, देखिए इन ऑप्शन के आधार पर देखिए इन 1932 ए ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंदन, तो यहाँ पे देखिए ये सन के भी ऐसे ऑप्शन आपको इसमें चूज करना है दोस्तों कि जिसमें एयर सन में भी लगता है और इसमें भी लंदन में भी इन लगेगा क्योंकि लंदन बड़ी सिटी है। अब रही बात एट 1932 नहीं होगा, इसमें इन 1932 होगा क्योंकि इन 1932 भी में ही एक घटना हुई है, तो इसलिए इन दोनों जगह लगेगा, नहीं ऑप्शन ए नंबर इसमें सही कहलाएगा।
देखिए इसमें अगर हम बात करें, आई डोंट लाइक वॉकिंग अलॉन द स्ट्रीट मिडनाइट। देखिए बेटा स्ट्रीट के अंदर इन रास्ते में इन लगेगा और मिडनाइट में एट लगेगा, क्योंकि रात दिन बनाने के लिए एट लगते हैं। तो यहाँ पे इन और एट वाला ऑप्शन जो होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें अनसीन पैसेज रहते हैं क्वेश्चन में। तो अनसीन पैसेज ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे निकाला जाता है, इस तरह पढ़ा जाएगा और उसमें हो जाएगा। तो किसी दिन हम अनसीन पैसेज पूरी डिटेल में बताएंगे कैसे क्या सॉल्व किया जाता है। तो अब बस मेनली तो आप लोग ग्रामर में देख पा रहे हो कि सभी पहलू को छू लिया। टेंस से संबंधित क्वेश्चन आ गए, वॉइस से संबंधित क्वेश्चन ही आ जाते, नरेशन से आते हैं। और आपने अभी हमने देखा कि इससे भाई आर्टिकल्स भी हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरी आर्टिकल ज़्यादा क्वेश्चन फोकस कर रहा है। इसके बाद अनसीन पैसेज में और एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप लोग अनसीन पैसेज क्या देखिए, अपने यहाँ की बात करें थी आलमंड चॉकलेट मेड बाई स्मेल चॉकलेट जरीज स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर इज इसलिए लगा क्योंकि आलमंड चॉकलेट एक सिंगुलर है, सिंगुलर में इज लगेगा, ना आर लगे ना बी लगेगा, और इसलिए आपका ये नंबर ऑप्शन सही जाएगा। इस तरह का ऑप्शन इसमें ढूंढ लेते हैं, जान लेते हैं दोस्तों। अपन यहाँ पे बात करें तो देखिए टुडे द लास्ट डे ऑफ द ट्रेक एंड द माउंट एवरेस्ट, आई एम टायर्ड एंड बॉडी इज। तो यहाँ पे टुडे इज द लास्ट डे की वाज द, क्योंकि आज की बात है टुडे, तो यहाँ पे सिंगुलर ही होगा, पहले प्रेजेंट में ही होगा। और आई एम टायर्ड एंड माई बॉडी इज सैक्ड, क्योंकि ये पूरे वॉइस में याद कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही उपयुक्त माना जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लगातार 30 क्वेश्चन हमने आपको दिखाने कोशिश किया। तो अब आई थिंक द अटेंडेंस बी है वेटिंग हेयर फॉर आवर हाफ एन आवर। तो आई थिंक वाले में सवाल में है बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप फॉरगेट होना चाहिए, फॉरगेटन होना चाहिए, वेटेड होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे फॉरगेट कर रहे हैं तो हाँ हैव लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, और वेटेड होगा। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे फॉरगेट लगा रहे हैं, हैव बीन वेटिंग हो जाएगा, तो ये चल जाएगा। तो यहाँ पे हैव बीन वेटिंग सही हो सा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार देखते हैं दोस्तों, और 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। तो अपन ने अभी तक हमें एसआई का इंग्लिश पेपर का डिस्क एनालिसिस किया। अब इस इंग्लिश पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ क्वेश्चन वॉइस से पूछे जा रही हैं, कुछ टेंस से पूछे जा रहे हैं, कुछ मॉडल वर्ब से पूछे जा रहे हैं, और कुछ जो पार्ट ऑफ स्पीच से थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन दिस दैट दीज दो से भी पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं। इनसे हमें ये है, तो इन चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्टुअल बना लेना है और अपनी तैयारी करके रखना है। अब हम लगातार इस पे वीडियो पे अपडेट है। कल हम हिंदी का डिस्कस करेंगे आपके सामने। हिंदी का डिस्कशन के लिए कल भैया आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो करने से कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू है, क्योंकि आपको भी पाए नहीं। अभी आप इंग्लिश के डिस्कशन पूरी तरह समझ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।